नमस्कार। माँओं में पोषण का बहुत महत्व होता है। यह पोषण जब बच्चा माँ के अंदर होता है यानी प्रसव पूर्व, और जब बच्चा बाहर होता है यानी प्रसव के 6 महीने बाद, दोनों ही स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खान पान में विविधता या जिसे डाइट डाइवर्सिटी भी कहते हैं, यह हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने वाली चीजों से बरकरार रख सकते हैं। हम लोग हर दिन खाने पीने वाली चीजों को 10 खाद्य समूहों में बांटते हैं, और अगर गर्भवती महिला 10 में से कम 5 खाद्य समूह अपने खाने में नियमित रूप से इस्तेमाल करे, तो इससे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसे हम विटामिन और मिनरल्स कहते हैं, उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है और एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे का होना सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए आइए हम इन खाद्य समूहों के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे आप इसकी जानकारी को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। तो पहला खाद्य समूह है वह है अनाज एवं कंदमूल का, जैसे चावल, आटा, ज्वार, बाजरा, मक्का। ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। और जो कंदमूल है उसमें है शकरकंद, मिश्रीकंद, अरुई इत्यादि। इससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है और ये कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। जो दूसरा खाद्य समूह है वह है दाल एवं फलियां, जैसे अरहर, चना, मसूर इत्यादि। और अगर फलियों को देखें तो जो मटर हैं या बीन्स हैं, ये इसकी श्रेणी में आते हैं। यह प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और इसमें साथ ही साथ विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप छिलके वाली दाल खा रहे हैं तो इससे और भी फायदा होता है और यह पाचन में भी बहुत सहायक होता है। जो चौथा खाद्य समूह है वह है दूध और दूध से बनी चीजें, जैसे दही, पनीर या फिर चीज या घी भी इसमें आता है। और इससे कैल्शियम की मात्रा बहुत प्रचुर में मिलती है, और साथ ही साथ यह भी एनर्जी का यानी ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसको लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं और यह भी शरीर की विकास के लिए और हमारे मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। जो पांचवा खाद्य समूह है वह होता है मांस, मछली, मुर्गा। यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है या आयोडीन है, पोटेशियम है। और इसको खाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। जो छठा खाद्य समूह है वह है अंडों का। अंडे प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है और इसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और ये खाने से भी शरीर का विकास होता है और साथ ही यह मानसिक विकास में भी बहुत सहायक होता है। जो सातवां फूड ग्रुप या खाद्य समूह है वह होता है हरे पत्तेदार साग सब्जियां, जिसमें पालक, मेथी, चौलाई का साग, चना का साग, सरसों का साग इत्यादि आते हैं। इसमें बहुत मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड मिलता है, जिससे जो खून की कमी जो महिलाओं में बहुत कॉमन पाई जाती है, उस खून को बढ़ाने में ये बहुत मददगार साबित होता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत मिनरल्स और कैल्शियम, विटामिन्स भी होते हैं और यह पाचन में भी सहायक सिद्ध होता है। जो आठवां खाद्य समूह है वह होता है गहरे नारंगी रंग के फल या सब्जियां, जिसमें आता है कोहड़ा, पका पपीता, पका आम, खरबूज, गाजर इत्यादि। यह विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसको खाने से आंख की रोशनी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ विटामिन सी का भी ये अच्छा स्रोत होता है, तो इसको अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करें। जो नौवां खाद्य समूह है वह होता है अन्य सब्जियों का, जैसे बैगन, करेला, कद्दू, पत्ता गोभी। इसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसको खाने से भी रोगों से प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और आप संक्रमित होने से बचते हैं। जो 10वां खाद्य समूह है
वह होता है अन्य फलों का, जैसे अमरूद, सेब इत्यादि। और इसमें भी खाने से रेगुलरली या नियमित रूप से अगर आप खाएं तो यह आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और आप बीमार कम पड़ते हैं। तो हमने यह जो 10 खाद्य समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसमें से गर्भवती महिला को हर दिन 10 में से कम 5 खाद्य समूह हर रोज इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक वीक में अगर किसी दिन खा लिया और किसी दिन छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। हर दिन 10 में से 5 खाद्य समूह जो भी घर में मौजूद है, यह जरूर कोशिश करें और अपने खान पान में विविधता लाने के लिए यह 5 खाद्य समूह हर रोज जरूर इस्तेमाल करें।